नमस्कार दोस्तों, आपका आज एक और बार स्वागत है चैनल नानी की कहानी में। आज हम आपके लिए लाए हैं पंचतंत्र की एक और रोचक कहानी जिसका नाम है दुष्ट बगुला व केकड़ा। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। घने जंगल के बीच एक बहुत ही सुंदर झील थी। उस झील में बहुत सी मछलियाँ रहती थी। वहाँ रहने वाले पक्षियों के साथ एक चालाक बगुला भी रहता था। बहुत बूढ़ा हो जाने के कारण मछली पकड़ना अब मुश्किल हो गया था। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बूढ़ा दिख रहा है और मछलियाँ, और यहाँ पे एक सुंदर सा तालाब दिख रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसलिए अक्सर उसे भूखा ही सोना पड़ता था। इसी वजह से वह दिनों दिन कमज़ोर होता जा रहा था। लेकिन ऐसा होने पर भी उसकी दुष्टता में कोई अंतर नहीं आया था, बल्कि वह और भी बढ़ गई थी। एक दिन उसने सभी दूसरे जीवों को मूर्ख बनाने की योजना बनाई कि उसे मेहनत किए बिना ही अपने लिए भोजन मिल सके। वह झील के किनारे बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और विलाप करने लगा। सभी उसे ऐसा करते देख हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बगुला चाचा, आप रो क्यों रहे हो? मछलियाँ, कछुए, केकड़े और मेढक सब उसका दुख जानना चाहते थे। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बगुला रोने का नाटक कर रहा है। यहाँ पे मेढक और केकड़े बैठे हैं और इससे पूछ रहे हैं। अब वो बोलता है, मैं अपने जीवन में बहुत सारी मछलियों का शिकार कर चुका हूँ, लेकिन अब मैंने तय किया है कि आज के बाद किसी भी बेगुनाह मछली को शिकार नहीं करूँगा। उसने बड़ी बेचारगी से उन सब से कहा। पर आप रो क्यों रहे हो? उन्होंने हैरानी से पूछा। ओह, मुझे एक ज्योतिषी ने बताया है कि आने वाले 12 सालों तक इस क्षेत्र में कोई वर्षा नहीं होगी। यह झील सूख जाएगी और आप सभी मारे जाएंगे, यहाँ तक वो भी। बड़े जानवर तो जंगल के पास एक बड़ी झील की ओर जा रहे हैं। यह झील कभी सूखती नहीं है। अब आप सब क्या करेंगे? यही सोचकर मेरा मन दुखी हो रहा है। ऐसा कहकर वह और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। क्या हम वहाँ नहीं जा सकते बगुला चाचा? डरे हुए जल में रहने वाले जीवों ने पूछा। हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम सब चाहो तो मैं अपनी पीठ पर तुम्हें बिठाकर वहाँ से ले चलूँगा, बगुले ने मन ही मन खुश होते हुए कहा। इसके बाद वह उन्हें एक एक कर वहाँ से ले जाने लगा। दुष्ट बगुला दुष्ट ही रहता है, तो उन्हें किसी झील पर नहीं ले जाता था। कुछ दूर ले जाकर वह उन्हें एक चट्टान पर पटक कर मार देता और खा जाता था। आगे जानने के लिए और आगे तक देखें। तो चलिए जानते हैं कि आगे क्या हुआ। एक दिन केकड़े के जाने की बारी पर आई। बगुला कई दिन में से मछलियाँ खा रहा था और आज उसे केकड़े का स्वाद मिलने वाला था। वह मन ही मन बहुत खुश था। जब वह उड़ते हुए चट्टान के पास पहुंचा तो केकड़े को वहाँ मछलियों की हड्डियाँ दिखाई दी। वह समझ गया कि बगुला उन्हें मूर्ख बना रहा है और अब वह उसे भी मार देगा। उसने झट से बगुले की गर्दन को अपने सख्त और तेज पंजों में दबोचा तथा मौत के घाट उतार दिया। जब वह झील पर वापस आया तो सभी उससे बगुले के बारे में पूछने लगे, क्योंकि वे सभी अपनी बारी आने के इंतजार में खड़े थे। बगुला चाचा कहाँ हैं? वे हमें कब ले जाएंगे? उन्होंने पूछा। मूर्ख कहीं के, वह तो हम सबको पागल बना रहा था, केकड़े ने उन्हें फटकारते हुए कहा। ना तो वह
कोई झील है और ना ही वहाँ किसी ज्योतिषी ने ही ऐसी कोई भविष्यवाणी की है। वह तो हमें खाना चाहता था, मैंने उसे मार दिया है और अब हम सब सुरक्षित हैं। अरे, हमें तो यही लगा था कि वह हमारे भाई बहनों को बड़ी झील पर ले जा रहा है, एक मछली बोली। नहीं, वह किसी को भी कहीं नहीं ले जा रहा था, वह तो उसे अपना भोजन आसानी से पाने के लिए चाल चली थी। उसने आज के बाद याद रखना, हमें आसानी से किसी दुष्ट की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, केकड़ा बोला। इस पर बाकी सब ने भी हामी भरी। अब वे अफवाहों में नहीं आते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी दुष्ट की बातों पर नहीं आना चाहिए और यहाँ तक किसी भोले की भी बातों में नहीं आना चाहिए। सबसे पहले जाके हमें देख लेना चाहिए कि उस जगह पर क्या हो रहा है और किसी ने भविष्यवाणी की है या ये कोई भी इंसान बुद्धू बना रहा है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ऐसी कहानियाँ देखने के लिए जुड़े रहें नानी की कहानी चैनल में। धन्यवाद दोस्तों।